राधे सभी भक्तों को जय श्री हरि। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय पावन सावन का महीना चल रहा है। वह पवित्र महीना जो देवाधिदेव महादेव और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु दोनों को ही सबसे अधिक प्रिय है। सावन की हर एक बूंद अपने साथ दिव्यता और सकारात्मकता लेकर आती है और अब इस पवित्र महीने की एक ऐसी महाथी आ चुकी है जिसका इंतजार हर सच्चे भक्त को रहता है। क्या कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी कर्ज की समस्या या कोई ऐसी अधूरी मनोकामना है जिसके लिए आपका हृदय तड़प रहा है पर प्रभु के दरबार से अभी तक झोली खाली दिख रही है? अरे निराश मत होइए, शास्त्रों की वाणी है कि सावन के दिनों में पड़ने वाली एकादशी की आराधना कभी भी खाली नहीं जाती। बस इस 9 अगस्त को सावन की इस पहली एकादशी के पावन सूर्योदय के समय अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदली। धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर भगवान विष्णु की पूजा करता है और सात्विक नियमों का पालन करता है, उसके जीवन के समस्त पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको केवल व्रत के सामान्य नियमों के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 3 ऐसी विशेष चीजें खानी है जिन्हें अगर आपने सावन की इस पहली एकादशी पर विधि विधान से ग्रहण कर लिया तो यकीन मानिए ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ आपकी मदद। उत्तर है हाँ। अगर शारीरिक स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तब भी इस दिन किए जाने वाले विशेष नियमों और इन 3 विशेष वस्तुओं को ग्रहण करने से आपको व्रत के समान ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अब वह सवाल जिसके लिए आप इस वीडियो से जुड़े हैं, आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें कामिका एकादशी के दिन खा लेना चाहिए? दही, गंगाजल, शहद और तुलसी से बना हुआ शुद्ध चरणामृत। चरणामृत कोई आम पे नहीं है, यह साक्षात विष्णु चरणों का अमृत है। एकादशी के दिन जब आप भगवान को भोग लगाने के बाद चरणामृत ग्रहण करते हैं तो यह आपके शरीर के भीतर आंतरिक शुद्धि लाता है। विज्ञान भी मानता है कि चरणामृत में मिले तत्वों विशेषकर तुलसी और तांबे के बर्तन का प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप, नौकरी की बाधा, अटका हुआ धन, व्यापार में नुकसान या पारिवारिक कलह, इन सभी समस्याओं के समाधान के मार्ग खुलने लगते हैं। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये सनातन संस्कृति के वे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले खोजा था। आइए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि बताता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको इन 3 चीजों का पूरा लाभ मिल सके। कोई भी उपाय तभी फलीभूत होता है जब उसमें पवित्रता, नियम और संयम का पूरा ध्यान रखा जाए। इस प्रयोग को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शुद्धता का ध्यान, जिस दिन आप यह प्रयोग कर रहे हैं उस दिन आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। मन पूरी तरह शांत और सकारात्मक होना चाहिए। सात्विक आहार, एकादशी के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। पूरी तरह फलाहार या इन 3 पवित्र चीजों के सात्विक आहार पर ही रह अस्वच्छता से बचे। तुलसी के पत्ते या प्रसाद को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं। हमेशा हाथ धोकर ही पूजा और ये क्रिया करें। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। इस पूरी प्रक्रिया में आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर मन में शंका होगी तो कोई भी उपाय असर नहीं करेगा। विश्वास ही आपके द्वारा की गई प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। अगले 24 घंटे के भीतर आपको अनुभव होगा कि एक आपके मन का भारीपन और अज्ञात डर गायब हो गया है। तो आपके अटके हुए कामों में अचानक गति आने लगी है। 3 घर का वातावरण शांत और खुशनुमा हो गया है। 4 आपकी मनोकामना पूर्ति के मार्ग अपने आप खुलने लगे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय श्री हरि।